इलेक्ट्रॉनिक्स तो खुला हुआ है। कहाँ खुला हुआ? नो सर, बहुत सामान नहीं मिल रहा है। चाहते हैं बाजार बदलो। चलिए तो थोड़ा सा हम लोग एक काम करते हैं। सर हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, थोड़ा प्रोजेक्ट के ग्रुप को लेकर सर बात कर। रोल नंबर 47 विशाल। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ बताइए, आपको क्या दिक्कत है? आपके ग्रुप में क्या दिक्कत है? आप ग्रुप में, जो ग्रुप बनाया गया है उसमें आपको ऑपरेट प्रॉब्लम करने को है। तैयार? हाँ हेलो, तो फिर मैं कैसे करूँ? आवाज पूरी नहीं आई है, हेलो फिर से बोलिए। सर, मुझे जैसे एंड्रॉयड में प्रोजेक्ट करना था, शुरू से मैंने ये सोचा था, और मेरे ग्रुप में किसी को एंड्रॉयड आती नहीं है। मैंने बात किया था उनसे, तो बस मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, इसीलिए। तो एक काम कीजिए, ठीक है, ग्रुप वही रहने दीजिए। आप एक ही ग्रुप में 3 बच्चे हैं, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर मैं एक ग्रुप बना दिया हूँ 3 बच्चे का, ठीक है, तो आप 3 प्रोजेक्ट नहीं बना लेते हैं। ग्रुप आपका एक ही रहेगा, प्रोजेक्ट आप 3 कर दीजिएगा। तो मैंने ये चीज बोला था सर, विवेक से मेरी बात हुई थी, तो मैंने ये चीज पहले बोला बात था कि समझ मैं 2 लीजिए, प्रोजेक्ट अगर कर ऐसा लेता दिक्कत है, ऐसा दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत नहीं है, हूँ। ठीक है। अगर एक ही ग्रुप में 3 बंदे हैं और एक प्रोजेक्ट पे तीनों की सहमति नहीं है, और मान लेते हैं 2 बंदे ऐसे हैं जो कह रहे हैं, या तीनों बंदे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मेरा ये मन है, मेरा ये मन है और मेरा ये मन है, तो आप तीनों इंडिविजुअली बना लीजिए प्रोजेक्ट। हाँ ठीक है सर, फिर तो जैसे हम लोग का जब प्रेजेंटेशन होगा तो हम लोग बस ऐसे 2 तो उस समय प्रोजेक्ट्स को आपका कर ग्रुप देंगे। ये रहेगा, ठीक है। हम बोल देंगे कि ये लोग एक ही ग्रुप में हैं, ठीक है, लेकिन ये लोग का टेक्नोलॉजी अलग अलग है और इन लोग का चॉइस अलग अलग है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ऐसा हुआ था, ऐसा बोला भी गया था कि एक ग्रुप में अगर एक ही टेक्नोलॉजी पे काम करे तो भी ठीक है, अगर 2 टेक्नोलॉजी पे लोग काम कर जाए तो भी ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक ग्रुप से हमको 2 प्रोजेक्ट मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है हमको, ठीक है। 3 का 3 इंडिविजुअली मिल रहा है तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है सर। ओके यस सर, थैंक यू सर। ओके, चलिए थोड़ा सा हम लोग इस पे आ जाते हैं। थोड़ा एसक्यूएल में एक टेबल बनाते हैं, उसके बाद एएसपी की तरफ बढ़ते हैं। आई थिंक एसक्यूएल आप सब लोगों ने इंस्टॉल किया होगा। हम्म, तो ये आपका एसक्यूएल का ये इन्वायरमेंट खुल गया, ठीक है। और यहाँ पे आपको अगर डेटाबेस बनाना है, इफ यू वांट टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस, आप यहाँ डेटाबेस सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। आप इसमें एक नया डेटाबेस भी बना सकते हैं। ये आपका डीएसएन नेम है जो लिखा हुआ है, माई पीसी एसक्यूएल एक्सप्रेस जो लिखा हुआ है, ये आपका डेटा सोर्स नेम हो गया, ठीक है। यानी इसकी जो एक्सेसिंग नेम होगी वो यही होगी, माई पीसी डॉट एसक्यूएल एक्सप्रेस, ठीक है। इसका कहीं ना कहीं एलियाज भी बनता है, तो आप चाहे तो इसकी जगह पे एक एलियाज भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। या फिर डायरेक्ट आप माई पीसी एसक्यूएल एक्सप्रेस लिख दीजिए, ये एक्सेसिबल हो जाएगा, ओके। डेटाबेस है, अगर आपको न्यू डेटाबेस बनाना है तो यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, आपके पास ऑप्शन आ जाता है न्यू डेटाबेस का, ठीक है। इस न्यू डेटाबेस पे क्लिक कीजिए और किसी भी नाम से आप बना लीजिए। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे कैंडिडेट के नाम से बना लेते हैं, ठीक है। डेटाबेस तैयार हो जाएगा आपका कैंडिडेट के नाम से। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा प्लस पे,
तो यहाँ पे कैंडिडेट आ गया। ओके, अब कैंडिडेट के अंदर कैंडिडेट नाम का डेटाबेस हो गया, इसके अंदर आपको एक टेबल क्रिएट करना है। ठीक है, तो इस पे प्लस पे क्लिक कीजिए तो इसमें टेबल ऑप्शन आ जाता है, टेबल पे क्लिक कीजिए, यहाँ न्यू ऑप्शन आ जाता है और यानी न्यू टेबल आ जाता है। ओके, हम लोग मान के चलते हैं कि एक कोशिश करते हैं कि लॉगिन फॉर्म एक डिजाइन हो जाए, लॉगिन फॉर्म जहाँ पे आप यूजर नेम दें, पासवर्ड दें, ठीक है, और सबमिट या लॉगिन बटन क्लिक करें। अगर मैच कर जाए तो आपका लॉगिन हो, नहीं यानी मैसेज एक दे देंगे कि फाउंड, और अगर नहीं मैच करे तो नॉट फाउंड। मतलब अगर मैच कर जाए तो जहाँ फाउंड हम लिखेंगे वहां पे आप कोई फर्दर ऑपरेशन वहां पे लगा सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे एक हम कॉलम नेम में एक यूजर नेम दे देते हैं। ठीक है, और यूजर नेम 20 कैरेक्टर रख लेते हैं मैक्सिमम। ओके, अलाउज नल, नल अलाउज नहीं करेंगे हम। दूसरा हम ले लेते हैं पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड में हम अगर 8 कैरेक्टर तक बाउंडेशन देना चाहते हैं तो 8 ही दे देते हैं यहाँ पे। ये भी अलाउज नल नॉट नल कर देते हैं। ठीक है, अब हमको नहीं बनाना है तो आप कंट्रोल एस करेंगे तो ये आपसे टेबल का नाम पूछेगा। ठीक है, हम टेबल का नाम मान लीजिए कि दे देते हैं लॉगिन, यानी डेटाबेस बन गया कैंडिडेट के नाम से, टेबल का नाम हो गया लॉगिन। ओके, अब यहाँ आपको एंट्री करना है। ठीक है, तो टेबल पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे लॉगिन आ गया। ठीक है, इस पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे एडिट टॉप 20 रोज आ रहा है, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे कुछ कुछ यूजर नेम आप फीड कर दीजिए। ठीक है, दैट्स इट, आपका यहाँ का काम हो गया। ओके, यानी एसक्यूएल में आपने एक डेटाबेस बना लिया, एसक्यूएल में आपने एक लॉगिन नाम का टेबल बना लिया जिसमें 2 3 एंट्री कर दिया। ओके, एसक्यूएल माई एक्सप्रेस करके उसका डीएसएन नेम है। अब हमको इसको वहां पे एक्सेस करना है। ठीक है, विजुअल स्टूडियो में, तो यहाँ आप क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट कीजिए। कुछ फिक्स कोडिंग है जो कनेक्टिविटी के केस में आपको लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पे आप ASP.NET वेब एप्लीकेशन ले लिए। ठीक है, नाम आ रहा है, यहाँ नाम चेंज करना है प्रोजेक्ट का, अपना चेंज कीजिए, नहीं आ रहा है तो डिफॉल्ट वही रहने दीजिए जो वहाँ पे आ रहा है, हम डिफॉल्ट जो था वही रहने दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे वेब फॉर्म आ रहा है, क्रिएट कर रहा है। ओके, अब ये आ गया आपके पास। अब हम लोगों को यहाँ पे एक फॉर्म डिजाइन करना है, और फॉर्म डिजाइन के लिए आप यहाँ पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए, और राइट क्लिक करने के बाद ऐड में जाइए, और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा वेब फॉर्म, इसको क्लिक कर दीजिए। ठीक है, कोई भी नाम दे दीजिए, लॉगिन फॉर्म नाम दे दीजिए। ठीक है, एक लॉगिन फॉर्म आपके आ गया। ये ओवरव्यू कोई जरूरी नहीं है, रखना है रखिए, डिलीट करना है डिलीट कर दीजिए। ठीक है, अब इसमें हम लोग डिजाइन पार्ट में चले जाते हैं। ओके, यहाँ से हम लोग टूल बॉक्स ले आते हैं, आ गया। ओके, अब टूल बॉक्स में हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे एक टेबल हम बना लेते हैं। टेबल आप ले लीजिए HTML का, लेकिन कंट्रोल आप यूज कीजिएगा जो आपका ASP का है उसका। तो यहाँ से हम एक
टेबल ले लेते हैं, ठीक है, ओके। और इस टेबल में यहाँ पे अब आप टूल बॉक्स में जाइए, यहाँ पे आप लिख दीजिए, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यूजर नेम, डिजाइन पार्ट थोड़ा इधर उधर हो जाए तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से अपना एडजस्ट कर लीजिएगा। पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स हम ले आते हैं, और टेक्स्ट बॉक्स हमें मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है, आ गया। यहाँ पे एक दूसरा हम टेक्स्ट बॉक्स ले आते हैं, और ये भी मिल जाएगा यहाँ से। और यहाँ पे एक बटन ले आते हैं, ठीक है, ये भी आ गया। यहाँ पे बटन के नाम को हम लोग चेंज कर लेते हैं, और इसका नाम हम लोग रख देते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब जाहिर बात है हमको यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड देना है, और जो हम टेबल में बनाए हैं अगर उससे मैच करेगा तो हम लोग एक मैसेज फ्लैश कर देंगे। मैसेज कहाँ फ्लैश करेंगे, तो मैसेज बॉक्स भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके थ्रू एक लेबल ले लेते हैं, ओके। और लेबल हम कहाँ ले लेते हैं, यहाँ पे एक लेबल ले लेते हैं, ठीक है, ओके। अब मेन हम लोगों को काम जो करना है वो इस लॉगिन पे करना है। लॉगिन पे क्योंकि हम तो एंट्री करेंगे, एंट्री करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे, तो इस पे डबल क्लिक करेंगे और हमारा यहाँ पे खुल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ दो ऊपर में जो आपका यूजिंग जो लिखा है, यानी जो इंपोर्ट पैकेज किया जा रहा है, यहाँ पे दो चीज आपको लगाना होगा, यूजिंग, ठीक है, सिस्टम डॉट, ठीक है, डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, ओके। और फिर आपको करना होगा यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा, ये दो लाइन लिखना होगा। उसके बाद ये जो पब्लिक जहां से क्लास स्टार्ट हो रहा है, लिखा हुआ है पब्लिक पार्शियल क्लास लॉगिन फॉर्म लिखा हुआ है ना, इसमें यहाँ पे ग्लोबली आपको डिफाइन करना है उस क्लास के लिए। इसमें 3-4 लाइन आपको लिखना होगा, फिक्स्ड है, हर एक जगह यही काम करना है। एसक्यूएल कमांड, ठीक है, यहाँ आ भी रहा है, और यहाँ पे लिख दीजिए आप cmd इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड, इंटर, ठीक है। फिर आप यहाँ पे लिखिएगा अगले में, ठीक है, एसक्यूएल कनेक्शन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको एक तीसरा लाइन लिखना है, एसक्यूएल डेटा एडाप्टर, ठीक है। तो SDA न्यू एसक्यूएल डेटा एडाप्टर, और फाइनली आपको डेटा सेट क्रिएट करना है, डेटा सेट ds इज इक्वल टू न्यू डेटा सेट, ओके। ये 4 लाइन जब हो जाएगा तो आपको लोडिंग के समय एक कंस्ट्रक्टर की तरह, लोड पेज लोड जो होता है वो एक कंस्ट्रक्टर की तरह काम करता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही आप प्रोजेक्ट को ऑन कीजिएगा, पेज लोड सबसे पहले एक्टिवेट होगा और आपका वन टाइम एक्टिवेट होगा, ठीक है।
तो इसमें जो डीएसएन है ना, वो डीएसएन की कनेक्टिविटी हम बना देते हैं। ओके, तो ये कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको लिखना होगा कॉन डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, आ गया। ओके, इज इक्वल टू, डबल कोट में यहां लिखना होगा आपको डेटा सोर्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे आपके डेटा सोर्स का नाम देना होगा। तो आप यहाँ से डेटा सोर्स वहां से भी आपका खुला हुआ है, आप यहाँ से भी इसको कॉपी पेस्ट करके ला सकते हैं। ठीक है, या इस पे राइट क्लिक करके इसके प्रॉपर्टी में चले जाएंगे और यहाँ से ये देखिए, इसको यहाँ से कंट्रोल सी कर लेते हैं और यहाँ पे हम जाके पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल में। ठीक है, ओके। उसके बाद हम यहाँ पे लगा देंगे सेमीकोलन, और इसके बाद एक दूसरा है दैट इज कॉल्ड इनिशियल कैटलॉग। इनिशियल कैटलॉग, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको डेटाबेस का नाम देना होगा, और जो आपका डेटाबेस है वो किस नाम से हमने बनाया है? कैंडिडेट। ओके, और उसके बाद आपको सेमीकोलन देके इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी देना होगा। इंटीग्रेटेड, ठीक है, सिक्योरिटी इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे ट्रू दे देंगे। ओके, ये आपका कनेक्शन तैयार हो गया। ओके, एक मिनट रुक जाइए, फोन बज रहा है बार बार, चेक कर लेते हैं। हाँ जी, कॉन डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग हो गया। अब आइए यहाँ पे बटन क्लिक में, और बटन क्लिक में आपको कुछ कुछ काम करना है, जैसे cmd डॉट कमांड टेक्स्ट यहाँ पे आ गया, बाय डिफॉल्ट आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखिए इज इक्वल टू, और यहाँ पे चला दीजिए सेलेक्ट कमांड, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कौन सा टेबल था हम लोग का? लॉगिन, लॉगिन, और वेयर, ठीक है, यूजर नेम। अब हम जो यूजर नेम देंगे वो टेक्स्ट वन में आएगा, वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको सिंगल इन्वर्टेड कोमा देंगे, उसके अंदर आप डबल इन्वर्टेड कोमा देंगे, और उसके अंदर आप 2 प्लस देंगे, और दोनों प्लस के बीच में जो आपका टेक्स्ट, जो कंट्रोल का नाम है, टेक्स्ट वन डॉट क्या, टेक्स्ट, ये आप एंट्री कर देंगे। ओके, फिर वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू दिस मैच हो गया, एंड पासवर्ड इज इक्वल टू, फिर उसी तरीके से यहाँ 2 सिंगल कोट देंगे, इसके अंदर 2 डबल कोट देंगे, इसके अंदर 2 प्लस देंगे, और दोनों प्लस के बीच में, ठीक है, टेक्स्ट 2 लिखेंगे डॉट, ठीक है, टेक्स्ट। ओके, और यहाँ पे आप बंद कर देंगे सेमीकोलन लगा के।
ठीक है, सेलेक्ट हो गया स्टार फ्रॉम यूजर नेम, यहाँ पे सिंगल कोट, डबल कोट बंद हो गया, सिंगल कोट। ओके, ये क्यों लग गया? सिंगल कोट के अंदर डबल कोट, फिर सिंगल कोट क्लोज, ये हट जाएगा यहाँ से। एंड पासवर्ड इज इक्वल टू सिंगल कोट डबल कोट, 2 प्लस आ गया, डबल कोट सिंगल कोट, ये इधर बंद हो गया, यहाँ सेमीकोलन लग गया। ठीक है, एक लाइन तो ये हो गया आपका। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कौन डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग इज इक्वल टू, ठीक है, कौन डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग इज इक्वल टू, आपको यहाँ पे कौन कर देना है और नीचे में लिखना है SDA डॉट फिल, फिल कैपिटल में हो जाएगा, और यहाँ पे आपको दे देना है जो डाटा सेट है उसका नाम, और कोमा जो आपका टेबल का नाम है वो। ठीक है, और उसके बाद आपको एक कंडीशन चलाना है, इफ ds डॉट टेबल, और यहाँ पे 0 देना है, क्योंकि उसके अंदर उस डेटा बेस के अंदर जो आपने बनाया है, जिसको डेटा सोर्स आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके अंदर जो आप टेबल बनाया है वो पहला टेबल है, तो दैट इज 0। ठीक है, अगर दूसरा रहता तो हम उसको 1 से रिकमेंड करते हैं। तो ds डॉट 0 डॉट रोज, ठीक है, डॉट काउंट ग्रेटर देन 0, अगर ऐसा आ रहा है तो ठीक है, आप लेबल जो लिए हैं, ओके, लेबल डॉट टेक्स्ट कर दीजिए, लेबल 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, इसमें मैसेज रख दीजिए फाउंड। ठीक है, एल्स एल्स लेबल 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू नॉट। ठीक है, तो ये आपका हो गया। यहाँ पे कोई एरर लिस्ट जनरेट नहीं हुआ, तो मे बी इट विल रन। सीधे इसको रन कराते हैं और देखते हैं क्या होता है। हम्म, कुछ टेक्निकल दिक्कत लग रहा है इसमें। ठीक है, तो ये जो दिक्कत है ये सही है, कोडिंग सारा यही रहेगा, इसमें हम देख लेते हैं क्या टेक्निकल दिक्कत है, कुछ सर्वर और का लग रहा है दिक्कत, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में निकालते हैं। ठीक है ना? एक बार और ट्राई कर लेते हैं। नो करने में, डिबगिंग करने पे बता क्यों नहीं रहा है? हम्म,
शुभम आया कि नहीं आया? हेलो, शुभम ही नाम है ना, शुभम, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। नहीं है सर, ले लिया। ठीक है। ये लॉगिन फॉर्म आपको बनाना आज ये तो कर दिए हैं कोडिंग, लेकिन ये रन नहीं कर रहा है, तो आई थिंक थोड़ा सा देखना होगा। थोड़ा सा रहता है इंटरनल, तो वो थोड़ा देख के हम आपको अगले क्लास में इसको कर देते हैं, ठीक है ना। कोडिंग जो बताए हैं यही कोडिंग है, और चाहे आप रिट्रीव करें या आप डेटा को भेजें, ठीक है। जहाँ पे हम सेलेक्ट यूज कर रहे हैं वहाँ सेलेक्ट नाउ का इंसर्ट होगा, ठीक है। आपका डिलीट होगा, ये कमांड चेंज होंगे, बाकी जो कनेक्टिविटी प्रोसेस है वो यही, जो 6-7 लाइन लिखे हैं यही होता है इसमें। ओके, लेकिन कभी कभी ये थोड़ा सा इशू करता है, कभी कभी रन कर जाता है, कभी कभी थोड़ा इशू करता है। अब इसमें सर्वर का एरर दिखा रहा है, वो देखना पड़ेगा क्या है। ठीक है, ये एरर, ये कनेक्टिविटी एरर ही है, ठीक है। यानी लॉगिन फॉर्म ASPX कोड ये खोल नहीं पा रहा है। हम्म, हम्म। अच्छा, ये चेक करना होगा, यहाँ पे चेक करेंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, तो शुभम तुम